हेलो दोस्तों, मैं हूं विशेष सिंह, NISM सर्टिफाइड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। हमारा स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स चल रहा है जिसमें आज हम पार्ट 4 जो कि इस पूरे कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आज हम कवर कर रहे हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करें। देखिए, आप कितने भी रिस्क मैनेजमेंट सीख लीजिए, पूरे चार्ट पैटर्न सीख लीजिए, कैंडल स्टिक सीख लीजिए, मतलब जितना भी स्टॉक मार्केट में होता है सब कुछ कवर कर लीजिए, लेकिन अगर आप स्टॉक का सिलेक्शन सही नहीं करते तो आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आपकी नींव ही कमजोर है तो आप उस पर घर ही नहीं बना सकते। उसी तरह अगर आपका स्टॉक का सिलेक्शन ठीक नहीं है तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो ही नहीं सकते। तो चलिए समझते हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में आप स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए, वो भी सिर्फ एक स्कैनर की मदद से। तो जो स्टॉक ये स्कैनर आपको निकाल करके देगा, जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि इस स्कैनर को कैसे यूज करते हैं, उसमें ये 3 से 4 क्राइटेरिया पहले फुलफिल होने चाहिए। अब ये क्राइटेरिया क्या है, इनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उसके बाद एक फोर्थ वन भी दूंगा जो एक बोनस क्राइटेरिया होगा, जो मैं आपको अभी दूंगा। देखो, पहला क्राइटेरिया क्या है कि उसमें ब्रेकआउट कैंडल लेस देन 9% विद बिग बॉडी। अब इसका क्या मतलब है, देखिए, जब भी क्या होता है, एक शेयर जब एक ब्रेकआउट दे रहा होता है, मान के चलिए एक कैंडल है, फिर एक और कैंडल आई, और फिर ये वाली जो कैंडल आई, ठीक है, ये जो कैंडल है, एक तो ये बिग बॉडी होनी चाहिए, ये नहीं कि इसमें शेडो हो इस तरीके की, ये शेडो नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर के कैसा ब्रेकआउट होना चाहिए, बॉडी हो, ये कैंडल हो इस तरीके की, ब्रेकआउट हो तो पूरी बॉडी बने, शेडो नहीं बननी चाहिए उसमें, क्योंकि शेडो बन रहा है मतलब शेडो क्या दिखा रहा है, ब्रेकआउट तो हुआ लेकिन कहीं ना कहीं रिजेक्शंस भी हैं, तो वो रिजेक्शन नहीं होने चाहिए ब्रेकआउट के टाइम पे। दूसरा, बॉडी जो है वो 8% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 8% ले ले या मैक्सिमम 9%, 8% या 9% ले ले मैक्सिमम। जो बॉडी जो ब्रेकआउट हुआ है ना जिस कैंडल का, वो कैंडल 9% से ज्यादा मूव नहीं होनी चाहिए। अब ये क्यों नहीं होनी चाहिए, मुझे एक बात बताइए। देखिए, अगर यहां पर एक ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल पर, ठीक है, आप समझिएगा, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। अब ये ऑलरेडी 9% बढ़ चुकी है, मैं इसको और ले लेता हूं थोड़ा सा, तब आपको क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। अब मान के चलिए ये 9% से ज्यादा इतनी बड़ी बॉडी है, जो 9% से ज्यादा, कभी कभी 10%, 15% भी होती है। तो जब ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट के बाद क्या होता है, अगर आप ब्रेकआउट के क्लोज होने के बाद इसमें एंट्री बनाएंगे इस जगह पर, नहीं तो हो सकता है यहां पर आकर के प्राइस दोबारा से वापस चले जाए। अब आपने एंट्री बनाई थी इस जगह, किस जगह पर, यहां एंट्री बनाई थी, ठीक है, लेकिन जब आपने एंट्री बनाई थी उसके बाद हो सकता है कि वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल थी, 8% 9% तक यहां पर एक अप गई थी ये प्राइस। तो 9% तक जो ऑलरेडी जा चुकी है, उसके बाद इसमें हाई चांसेस है कि यहां से ये एक रीटेस्ट ले सकती है दोबारा से। तो कोशिश करें कि जब ये रीटेस्ट हो, इस पॉइंट पर आए, दोबारा से जहां ब्रेकआउट हुआ था उस पॉइंट पर आए, वहां आप एंट्री लेने की कोशिश करें। इससे सबसे अच्छा बचने का इसका नियम यही है कि आप ऐसी कैंडल को अवॉइड करें जिसमें 8 या 9% या 10%, 15% के मूव आ चुके हैं, ऐसी कैंडल को अवॉइड करें। तो आपको कैसी कैंडल ढूंढनी है, जैसे कि ये ब्रेकआउट, ये एक आपका ब्रेकआउट पॉइंट था, ऐसी कैंडल जिसमें 3 से 5% तक मूव हुआ हो, वो कैंडल ढूंढनी, मतलब ऐसी कैंडल जिसमें बॉडी अच्छी हो और कैंडल का साइज ज्यादा बड़ा नहीं हो। कैंडल का साइज कितना होना चाहिए, 5% तक कैंडल का साइज होना चाहिए, और बॉडी पूरी फुल बॉडी होनी चाहिए, कोई विक नहीं होनी चाहिए, इस तरीके की विक नहीं होनी चाहिए। अब सेकंड टॉपिक, सेकंड जो क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए वो है प्राइमरी अप ट्रेंड विद की मूविंग एवरेज। प्राइमरी अप ट्रेंड विद की मूविंग एवरेज, इसका क्या मतलब है, देखिए, स्टॉक कोई भी चले ऊपर जाए, जो मैं अभी आपको चार्ट में, ये सारी चीजें चार्ट में दिखाऊंगा, पहले मैं आपको ये समझा दे रहा हूं। ये चार्ट में स्कैनर भी अभी यूज करना सिखाऊंगा, वो कैसे करते हैं, और चार्ट में ये तीनों ट्रेंड कैसे देखने हैं, जो क्राइटेरिया वो कैसे देखने हैं। अगर प्राइमरी अप ट्रेंड है, देखिए, एक तो कोई शेयर ऊपर बढ़ रहा है लगातार, ये देखिए ऊपर ऐसे जा रहा है, ऊपर ऐसे जा रहा है, ऐसे जाता है, तो प्राइमरी एक अप ट्रेंड होना चाहिए मार्केट में। क्या होना चाहिए, किसी शेयर का अप ट्रेंड होना चाहिए। और दूसरा, कुछ की मूविंग एवरेजेस होते हैं, जैसे कि 20 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज और 100 मूविंग एवरेज। तो देखिए, ये 20 मूविंग एवरेज आपको क्या बताता है कि आप शॉर्ट टर्म, यानी कि शॉर्ट टर्म का एवरेज है ये मिड और ये लॉन्ग। तो शॉर्ट और मिड में ये शॉर्ट 20 डे का सिंपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से प्राइस ऊपर ही चलनी चाहिए। अगर ये इस तरीके से चल रहे हैं तो प्राइस कहीं यहां आसपास चलनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। तीसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट, कि स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम सपोर्ट। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम सपोर्ट जब भी ब्रेकआउट हो, देखिए यहां मान के चलिए यहां ब्रेकआउट हुआ है, और अगर आप ये देखें वॉल्यूम इतना सा ही है, छोटा बहुत है, कहीं 10,000 का वॉल्यूम है, 20,000 का वॉल्यूम है, इसका क्या मतलब है,
मतलब ब्रेकआउट तो हुआ लेकिन वॉल्यूम के साथ नहीं, तो यहाँ पर क्या है, कन्फर्मेशन क्लैरिटी नहीं दे रहा है आपको कि ब्रेकआउट में दम है या नहीं। ब्रेकआउट में दम तभी होगी जब वहां पर कम से कम 1 मिलियन से ऊपर का, मेरे हिसाब से जो मैं पर्सनली मान के चलता हूँ, 1 मिलियन से ऊपर या 1 मिलियन के आसपास ब्रेकआउट होना चाहिए। 1 मिलियन तो कम से कम 1 मिलियन यहाँ पर वॉल्यूम होना ही चाहिए। अब ये सारी चीजें मैं अभी आपको चार्ट पर दिखाऊंगा कैसे आप करेंगे, कैसे इनको यूज करेंगे। और चौथा जो ऑप्शनल है जो मैं देके चल रहा हूं, देखिए अगर ब्रेकआउट के आसपास कोई विजिबल चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा हो, कोई असेंडिंग ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल, और कोई भी चार्ट पैटर्न आपको दिखाई दे रहा हो, पीनट, बुलिश पीनट, बेरिश पीनट, ऐसे आपको चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहे हो तो मतलब समझ जाना वहां पर डबल कंफर्मेशन है, आप इनको ट्रेड ही कर सकते हैं। बाय द वे, क्या बुलिश पीनट है, क्या बेरिश पीनट है, असेंडिंग ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल, सब कुछ मैंने इससे पहले वाले पार्ट में बताया, आप जाकर के देख सकते हैं। बस सारे मैंने चार्ट पैटर्न बताया है कि कैसे आप चार्ट पैटर्न को यूज करके ट्रेड कर सकते हैं। देखिए अब ये तीनों ट्रेंड हो गए। अब समझते हैं कि देखिए स्कैनर की साइड मदद से आप कैसे स्टॉक का सिलेक्शन करेंगे, जो कि बहुत फैसिनेटिंग है, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर। और एक बार मैं आपसे यही कहूंगा कि अभी तक आपको कुछ समझ में आ रहा हो, यहाँ पर आपको कुछ पैरामीटर समझ में आया हो, तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना जो कुछ समझ में आए, और सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक मिस ना हो। जब भी आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे इमेंस मोटिवेशन मिलता है, और आपके लाइक बटन से मेरी वीडियो को यूट्यूब बहुत लोगों तक पहुंचाता है। तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब जो मैं आपको स्कैनर बताने वाला हूं उसका नाम है 52 वीक हाई स्कैनर। अब आप ये कहेंगे कि 52 वीक हाई स्कैनर ही क्यों यूज कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले क्या करना, 52 वीक हाई स्टॉक और उसमें investing.com डाल देना। 52 वीक हाई स्टॉक विद investing.com आप डाल दीजिए, जिसमें पहली जो लिंक आएगी उसको ही क्लिक करके रखना है। अब आपका सवाल ये भी होगा, सर 52 वीक हाई ही क्यों आप फिल्टर यूज कर रहे हैं, ये स्कैनर ही क्यों यूज कर रहे हैं। देखिए जो स्टॉक पिछले 52 वीक से, 52 वीक मतलब 1 साल लगभग हो गया, पिछले 1 साल से अपने हायर हाई पर है, इसका मतलब उसमें मोमेंटम है। मोमेंटम है, कहीं ना कहीं एफआईआई का इनफ्लो भी है, और आप इसमें अच्छे खासे देखेंगे कहीं ना कहीं चार्ट पैटर्न और ब्रेकआउट इन्हीं ही चार्ट पैटर्न में दिखाई देंगे, इन्हीं स्टॉक में दिखाई देंगे। इसलिए मैं 52 वीक हाई स्कैनर यूज करता हूं। अब ये स्कैनर कैसे यूज करते हैं मैंने बता दिया। आप गूगल पे जाएंगे और 52 वीक हाई investing.com, पीछे investing.com डाल दीजिएगा। इसलिए क्यों डाल देना, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वहां पर वॉल्यूम भी दिखाता है investing.com में कि कोई ब्रेकआउट हुआ है, मतलब कोई अगर 52 वीक हाई पर चल रहा है तो वो कितने वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है वो भी दिखाता है, और कितने परसेंटेज के साथ, जो कि मैंने बताया था कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट देखना है कि कोई कितने परसेंट से आगे बढ़ रहा है। अगर कोई कैंडल 10%, 20% से ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, इसका मतलब उसमें आप ट्रेड नहीं करनी है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये मैंने बता दिया, स्कैनर आपको यूज करना है और क्यों यूज करना है और कैसे यूज करना है। गूगल पर जाकर 52 वीक हाई डाल देना है। अब देखो मैं आपके सामने ही कुछ यहाँ से स्टॉक उठाऊंगा और उनको चार्ट पैटर्न पे दिखाऊंगा, कहीं ना कहीं इनमें ही आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। आप जब भी कभी भी उठा करके स्कैनर लगा दीजिएगा और उसके बाद आप चार्ट पैटर्न में देखेंगे तो आपको खुद दिखाई देगा कि हाँ यहाँ पर कुछ ना कुछ मोमेंटम है और कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी विद ब्रेकआउट के साथ दिख रही होंगी। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मैं सबसे पहला लेता हूं, जैसे ये देखिए यहां पर दिखाई दे रहा है हर, जैसे वोडाफोन आइडिया, वॉल्यूम कितना था 2 बिलियन, देख रहे हैं वॉल्यूम दिखाई दे रहा है सबसे पहले आपको ये कंफर्मेशन। उसके बाद परसेंटेज दिखाई दे रहा है, ये परसेंटेज 2 बिलियन के साथ 3% नीचे गया। अब आपको ऐसे स्टॉक उठाने हैं जो कि 8% से नीचे उठे हों और जिसमें वॉल्यूम भी लगभग 1 मिलियन से ज्यादा हो, जैसे GTL इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये देख सकते हैं यहां तक सारे जितने भी वॉल्यूम है ये सब दिखाई दे रहे हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर देखिए ये सारे जितने भी स्टॉक हैं ये 52 वीक हाई पर चल रहे हैं, जिसमें 1 मिलियन से ज्यादा है। अब देखिए यहां पर कई सारे स्टॉक दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि अब मैं CDSL को लेके चलता हूं। CDSL में 20% की कैंडल आई है। अब मुझे बताओ यहां पर 20% की ये कैंडल आई है एक दिन के अंदर और वॉल्यूम भी था 21 मिलियन के आसपास, तो क्या इस स्टॉक को उठाएंगे आप मुझे बताइए, क्या इस स्टॉक को आपको उठाना होगा। लेकिन देखिए आप डायरेक्ट 20% देख के इस स्टॉक को अवॉइड मत करना। हो सकता है इसने आपको रिटेस्ट दिया हो, रिटेस्ट के बाद ये जंप किया हो, लेकिन फिर भी इस तरीके के शेयर को अवॉइड करना क्योंकि इसने 20% तक ये बढ़ चुका है। एग्जाम्पल के लिए मैं आप ये जाता हूँ अपने ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे या CDSL पुट करता हूँ और CDSL में देखेंगे CDSL का चार्ट, ये देखिए CDSL का चार्ट है, ये वीकली टाइम फ्रेम पर मैंने निकाल रखा है। तो ये देखो पहले तो CDSL में 20 डे का मूविंग एवरेज और 50 डे का मूविंग एवरेज से ये ऊपर चल रहा है, जो मैंने पहला प्राइमरी आपको एक ट्रेंड बताया था। दूसरा क्या है, वॉल्यूम, जब भी इसने ब्रेकआउट दिया देखो, और दूसरा वॉल्यूम देखो, ये वॉल्यूम वीक का वॉल्यूम लगभग बहुत आया। तो मैं इसको सबसे पहले डे के चार्ट में ले जाता हूं, तभी आपको समझ में आएगा। डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, अभी आपने ये जो स्टॉक निकाला है वो स्कैनर से ही निकाला है। डेली टाइम फ्रेम पे
लगभग 20 मिलियन का तो इसमें वॉल्यूम है, ये देखो ये वाली कैंडल, और ब्रेकआउट दिया है इसने यहाँ पर। ब्रेकआउट क्यों दिया, देखो ये प्राइस ऊपर जा रही थी, ये प्राइस ऊपर जा रही थी, फिर यहाँ इस जगह पर आकर के कंसोलिडेशन हो रहा है कई दिन से कंसोलिडेशन हो रहा है। लगभग ये कंसोलिडेशन 22 अप्रैल से हो रहा है। 22 अप्रैल के बाद यहाँ पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली, इसका रेजिस्टेंस लाइन, और इसने इस लाइन को यहाँ पर आकर के तोड़ा। लेकिन अब प्रॉब्लम इस बात की है कि अगर इसमें आप अब एंट्री बनाएंगे यहाँ पर इस जगह पर आकर के, तो हो सकता है ये आपके लिए रिस्की हो। तो कोशिश करो कि इन स्टॉक को अवॉइड करो, और जब इसी टाइप के स्टॉक जो है शेयर, जब ये यहाँ पर आएगी रिटेस्ट दे लगभग इस पॉइंट पर आकर के, तो आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। तो क्योंकि ये बड़ी कैंडल थी, हालांकि बॉडी भी थी, सारे क्राइटेरिया कवर हो रहे थे, एक प्राइमरी अप ट्रेंड में भी था, 20 डे का मूविंग एवरेज 50 डे के मूविंग एवरेज से भी ऊपर था, बिग बॉडी थी, लेकिन बिग बॉडी के साथ साथ जो मूवमेंट था वो 9% से ज्यादा था, इसलिए मैं अवॉइड करूंगा इस स्टॉक को। तो अब समझते हैं, पहले मैंने आपको बता दी, देखो अवॉइड भी कैसे करते हैं, जरूरी नहीं हर स्टॉक जो हम देखेंगे वो उसमें एंट्री बना लेंगे, इसमें एंट्री नहीं बनाएंगे। अब देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप और देख लीजिए शेयर, मैं लेके चलता हूँ सरला परफॉर्मेंस को लेट से लेके चलता हूँ, जिसमें 4 मिलियन का एक ब्रेकआउट, 4 मिलियन का इसमें वॉल्यूम था और 5% से ऊपर बढ़ा है और 52 वीक हाई पे चल रहा है। तो इसको देख के चलते हैं कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है और ये क्या दिखा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन ही स्टॉक में आपको एंट्री मिलेगी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देखिए ये सरला परफॉर्मेंस का चार्ट है, ये देखिए डेली का चार्ट है। देखिए इस स्टॉक ने, जब मैं वीकली टाइम फ्रेम पे गया हूं तो इसने एक ब्रेकआउट दिया है, बहुत बड़ा ब्रेकआउट है इसके पास दिया है, जो आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, इसको देखिए जरा, ये देखिए, इसने लगभग 2015 का ब्रेकआउट दिया है, 2015 का, ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, ये 2015 में पहली बार आया था 91 पे, 91 के पास बाद ये स्टॉक अभी जा करके इसने ये ब्रेकआउट दिया, अभी आप देख सकते हैं, ये वीकली टाइम फ्रेम पे है, ये ब्रेकआउट दिया है यहाँ पर आकर के। लेकिन अब ये तो वीकली टाइम फ्रेम था, अब मैं इसको डे के चार्ट पर लेके जाता हूँ तो आप कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। अब इसमें क्या इस चार्ट में आपको एंट्री बनानी चाहिए, ये देखते हैं। और क्या ये स्टॉक सिलेक्शन, देखिए सबसे पहले तो इसने ये बता दिया कि 2015 का ब्रेकआउट दिया इस चार्ट ने, ये हमने किसने बताया, ये हमें स्कैनर ने बताया। और दूसरा देखने वाली बात ये है कि इसने 20 डे के मूविंग एवरेज से भी ऊपर है, 50 डे के मूविंग एवरेज से ऊपर है, और प्राइमरी आप देख सकते हैं एक अप ट्रेंड है, ये एक अप ट्रेंड है, तो हमारे दो क्राइटेरिया फुलफिल हो गए। तीसरा, इसने कुछ यहां पर आकर के ब्रेकआउट दिया था, कहां पर आकर के, इस जगह पर आकर के, सॉरी पहली बार यहां ब्रेकआउट दिया था, एक इस जगह पर भी जाके ब्रेकआउट दिया था, लेकिन ये सस्टेन नहीं हुआ, सस्टेन के बाद रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट के बाद दोबारा से इसने अपने ब्रेकआउट को तोड़ा, फिर रिटेस्ट लिया, और फिर यहां पर आकर के रिटेस्ट लिया, फिर इस जगह पर जाकर के ये एक जोन है ना, आप ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन से मैं खींच लेता हूं, ये इस जोन को फिर दोबारा से तोड़ा है। तो आप देख सकते हैं यहां पर एक इसमें एक एंट्री बन रही है, हो सकता आप कोशिश कीजिए कि एक बार फिर रिटेस्ट दे 91 के आसपास। तो यहाँ पर एक मैं पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसमें बाइंग और सेलिंग करें, मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि यहाँ पर एंट्री एग्जिट कैसे बनती है। तो इस जगह पर आकर के अगर ये स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन दिया, देखो स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन दिया यहाँ पर आकर के, कंसोलिडेशन के बाद फिर ये मूव ले रहा है, और फिर एक वॉल्यूम भी है यहाँ पर, एक अच्छा खासा वॉल्यूम भी लिया है। तो यहाँ पर इस तरीके के स्टॉक को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और स्टॉक को भी देख लेंगे कि कैसे वो काम कर रहे हैं और कैसे आप स्टॉक का सिलेक्शन करेंगे। एग्जाम्पल के लिए रिलायंस इंडस्ट्री को देख लेते हैं, 2% की इसने रैली दी है और लगभग 14 मिलियन का इसने वॉल्यूम दिया है। तो अब देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट क्या कह रहा है, वो समझ लेते हैं। ठीक है, ये रिलायंस इंडस्ट्री आ गई। अब देखिए रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट देखिए जरा एक बार, रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट ये देखेंगे पिछले एक साल से अपने अप ट्रेंड में ही है, क्योंकि 52 वीक हाई पे ही है। ठीक है, पिछले एक साल से अपने अप ट्रेंड पे ही। अगर मैं इसका 52 वीक हाई लो यहाँ पर ऐड कर दूं तो ये देखिए, ये 52 वीक लो था, ये 52 वीक हाई था, और ये 52 वीक हाई को भी यहाँ पर आकर के तोड़ रहा है। अब देखने वाली बात ये है कि दोनों मूविंग एवरेज से ऊपर है। ठीक है, और इसने इस जगह पर आकर के एक कंसोलिडेशन दिया, तो मैंने इस कंसोलिडेशन की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली, और उसके बाद आप यहाँ पर आकर के देखें तो आपको एक यहाँ पर एंट्री दिखाई देगी। देखो डे का एवरेज है, डे की कैंडल है, यहाँ पर इसने एक ब्रेकआउट दिया लगभग 4% के पास, फिर इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया 1% के पास, और यहाँ पर 2%, लगभग 8% के आसपास है। तो कोशिश कीजिए इस जैसे स्टॉक में आप
एंट्री बना सकते हैं। और एंट्री बनाने के लिए यहाँ पर आप एंट्री बना सकते हैं और इस कैंडल का जो लो पॉइंट है या फिर ये जो इसका ब्रेकआउट पॉइंट है वहां पर जाकर के आप उसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो देखिए आपको सिर्फ स्कैनर की मदद से इस तरीके के शेयर स्टॉक आपको दिखाई देंगे। जो भी स्टॉक आप देखेंगे सारे आपको स्कैनर की मदद से निकाल कर देगा। एक और स्टॉक मैं और दिखा देता हूं, जैसे कि आपको मैं और स्टॉक दिखा देता हूं। ये प्राज इंडस्ट्रीज है जिसका 4 मिलियन लगभग इसमें वॉल्यूम था, अब 7% ये बढ़ चुका है। तो देखो ये हमारे रडार में हो सकता है, लेकिन इसको देख लेते हैं। देखिए एक चीज तो आपको करनी पड़ेगी, स्कैनर ने आपको निकाल करके दे दिया तो मैन्युअली आप इतना तो कर ही सकते हैं कि उसने 5000 स्टॉक में से सिर्फ 10 से 20 शेयर आपको निकाल के दे दिए। उसमें से भी जिनका 1 मिलियन से ऊपर आप वॉल्यूम है उनको ही आप देखेंगे तो 10 से 20 आपको चार्ट देखने पूरे दिन भर में। तो उतना तो आप कर ही सकते हैं क्योंकि उतना आपने निकाल करके दे दिया। अब जैसे प्राज था उसमें स्कैनर में, तो मैं प्राज को डाल के देखता हूं। ये प्राज इंडस्ट्रीज को देखिए ये अप ट्रेंड में चल रही है प्राज इंडस्ट्रीज, और लगभग 1 दिसंबर 2023 में इसने एक हाई बनाया था। हाई बनाने के बाद फिर ये हाई इसने यहाँ पर जाकर के तोड़ा है, और फिर तोड़ने के बाद फिर ये कंसोलिडेशन दिया। कंसोलिडेशन के बाद अगर मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इस जगह पे हॉरिजॉन्टल लाइन ले लूँ, आप देखेंगे ये देखिए यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ले लूँ तो फिर इसने यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया। तो इस तरीके के स्टॉक में आप एंट्री बना सकते हैं। 52 वीक हाई पर है, ब्रेकआउट दिया है, तो आप इसका जो अब इसका स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, यहाँ आप एंट्री बना सकते हैं। और इसका स्टॉप लॉस ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है, आप चाहें तो 653 के आसपास भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। वैसे तो मैं ये कहूँगा आप 10% से नीचे स्टॉप लॉस मत रखिए। मैक्सिमम आप अगर आप बिगिनर हैं तो 8 से 10% स्टॉप लॉस बहुत अच्छा खासा होता है। और कोशिश कीजिए कि इस जैसे स्टॉक में अभी एंट्री न बनाई क्योंकि ब्रेकआउट यहाँ दिया था, तो एक कोशिश कीजिए कि ये एक रिटेस्ट देगा। रिटेस्ट देने के बाद हम स्टॉक में एंट्री बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्टॉक का सिलेक्शन करेंगे। मैंने आपको ये बताया स्कैनर कौन सा यूज़ करना है। ट्रस्ट मी 52 वीक हाई स्कैनर बहुत अच्छा स्कैनर है। ये आपको मार्केट में बहुत कुछ निकाल करके देगा। ये सिर्फ 5000 स्टॉक में से उन स्टॉक को निकाल कर देगा जिनमें मोमेंटम है, एफआईआई का इन्फ्लो है और कहीं ना कहीं एक अप ट्रेंड बना हुआ है। और तीनों उनमें से भी मैंने आपको बताया जो मेरे 3 क्राइटेरिया हैं वो फुलफिल कीजिए। अगर वो फुलफिल हो रहे हैं तो उनमें आगे बीच एंट्री कीजिए। और इस तरीके से आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं। और आप अगर स्विंग ट्रेडिंग को डिटेल वर्जन में सीखना चाहते हैं तो हमारा स्विंग ट्रेडिंग का ये कोर्स चल रहा है। प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट के नाम से अवेलेबल है। वहाँ पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 डिटेल वर्जन में चार्ट पैटर्न को भी कवर किया। सारे चीज़ें स्विंग ट्रेडिंग के लिए जरूरी हैं वो हम कवर कर रहे हैं। तो आप इससे पहले वाली वीडियो को भी आप जाकर के देख सकते हैं अगर आप स्विंग ट्रेडिंग को डिटेल वर्जन में सीखना चाहते हैं। तो आई होप आपको आज कुछ सीखने को मिला हो, तो एक बार लाइक कर देना और कमेंट में सिर्फ यस लिख देना अगर आपने कुछ सीखने को मिला हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो मेरी वजह से, और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है इस तरह के कंटेंट और लाने के लिए मैं मोटिवेट होता हूँ। और अब तक आपने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट नहीं की है तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट की लिस्ट डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।